हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी गुरुकुल 2020। हमने वर्क एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है 9th क्लास का। हमने वर्क देख लिया और वर्क का फॉर्मूला भी हमने देखा। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? W इज इक्वल टू एफ एस, एफ फोर्स और एस डिस्प्लेसमेंट। तो अब आगे देखेंगे हम एनर्जी कि एनर्जी आखिर होती क्या है। तो एनर्जी क्या होती है? हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें कुछ पोटेंशियल चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है। और जिस काम को हम कर पाते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? एनर्जी की वजह से। तो हम एनर्जी को कैसे बता सकते हैं? दैट विच हेल्प इन डूइंग वर्क इज़ एनर्जी। यानी ऐसी चीज़ जो हमें काम करने में हेल्प करती है या जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं उसे हम एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए मैंने आप लोगों के लिए, जैसे रनिंग ऑफ गर्ल है, ये वेट उठा कर जा रहा है, ये दौड़ लगा रहा है, ये साइकिल चला रहा है, ये अपना एक्सरसाइज कर रहा है, फिर ये अगेन वेट उठा रहा है, डांस कर रहा है, एक बड़े से पत्थर को पुश कर रहा है, यहाँ पर ये अपना स्टडी कर रहा है, यहाँ स्टडी की अलग अलग जो पोजीशन है आपकी, और या फिर प्लेन उड़ाने में हर जगह पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। हर चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली तो हमारी होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम जनरली किसके नाम से भी जानते हैं? स्टोर एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को हम जनरली मोशन के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी एनर्जी जिसमें गति होती है, मोशन होता है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ऐसी एनर्जी जो स्टोर रहती है किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे ये सेल है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। ओके, तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्टोर एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी और मूविंग एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसके बाद देखते हैं, ये हमने एग्जाम्पल देख लिए। इसके बाद देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी आखिर होती क्या है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द स्टोर्ड अप एनर्जी विच हैज़ द पोटेंशियल टू डू वर्क। ऐसी एनर्जी जो स्टोर होती है और जिसकी वजह से हमें काम करने की ताकत मिलती है या काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहा। इसमें क्या दिया है कि जैसे ये बच्चा है यहाँ पर, या ये पर्सन है, ये जब पीक पे होता है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो इसमें मोशन आ जाता है, और इस समय कौन सी एनर्जी आ जाती है इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। फिर ये वापस जाकर इस पीक पर खड़ा हो जाता है तो इसके अंदर फिर से कौन सी एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद और अच्छे से देखते हैं एग्जाम्पल आगे। पोटेंशियल एनर्जी और क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और स्टोर एनर्जी। यानी स्टोर एनर्जी और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? PE इज इक्वल टू mgh। PE पोटेंशियल एनर्जी, M मास या वेट जिसको हम बोलते हैं, G ग्रेविटी और H हाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स वेट। ऑब्जेक्ट के वेट को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से कर रहे हो, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन फॉल। जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है ऊंचाई पे, ठीक है। अब क्या बता रहा है? इस ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है, फिर इसकी ग्रेविटेशन पुल यानी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है, फिर इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी हाइट पे रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट। तो ये सब मिलकर क्या कहलाती है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m मास, मास किसका होता है? वेट का होता है, ठीक है। g ग्रेविटी और h क्या होती है? हाइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो स्ट्रेचिंग और रबर बैंड है उसके अंदर स्टोर एनर्जी होती है, ठीक है। पहले रबर बैंड को आप स्ट्रिच करते हो, खींचते हो, और उसको खींच के जब रखते हो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो वो मोशन में आ जाता है।
ओके। इसके बाद जैसे ये वाटरफॉल है, इसके अंदर ऊपर यहाँ पर जब पानी जमा होगा, इकट्ठा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही वो फ्लो करने लगता है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब योयो क्या होता है? लट्टू, ठीक है। जब हम लट्टू को अपने हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जब उसके ऊपर से धागा हम लपेटते हैं तो और उसको ऊपर की तरफ करते हैं, जैसे यहाँ ये योयो है, ये सॉरी गाइस, जैसे ये योयो है, ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर जब आपने धागा लपेट दिया और उसको जब ऊपर की तरफ लेते हो आप हाथ में, तो क्या होता है? ये नीचे की तरफ जैसे ही आप छोड़ने के लिए होते हो, उस समय इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, स्टोर एनर्जी रहती है इसके अंदर। फिर जैसे धनुष होता है हमारा, ठीक है, तो धनुष के अंदर जैसे ही आप क्या करते हो? बाण को चढ़ाते हो, ठीक है, तो क्या होता है? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसकी वजह से वो क्या करता है? मूव करता है आगे। इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। फिर से देखते हैं क्या होती है। व्हेन द पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट इज अल्टरेड इट्स क्रिएट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था बदलता है, अपनी पोजीशन बदलता है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी के कारण बदलता है, क्योंकि उसके अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। योयो है टेबल के ऊपर, उसके अंदर खुद के अंदर एनर्जी नहीं होती है, बट व्हेन पिक अप इट अल्टरेट इट्स पोजीशन। जब आप उसको उठाते हो तो उसकी पोजीशन बदल जाती है और उसके अंदर अब क्या आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है वर्क करने के लिए, ठीक है। और जो बो होती है उसके पास भी कोई एनर्जी नहीं होती है। अगर टेबल पे अगर धनुष रखा हुआ है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है, बाण रखा है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है, बट लेकिन जैसे ही हमने उसको उठाया और धनुष के ऊपर बाण को लगाया तो क्या होगा? उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी और वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर उसकी पोजीशन जो हो जाएगी फिर से चेंज हो जाएगी। ओके। इसके बाद देखते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ एनर्जी। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एनर्जी होती है, और द एनर्जी दैट अ बॉडी गेट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी जो एनर्जी है जिसके कारण बॉडी जो होती है मोशन में आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए। देखिए क्या दिया है कि यहाँ एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है? बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहा है। जब तक इसके हाथ में बॉल है तब तक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वो बॉल नीचे की तरफ डाउन जाती है, मोशन में आ गई बॉल, तो इसका मतलब इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब वापस यहीं पे यहाँ पे वही एग्जांपल आ गया जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ये दोनों पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ क्या देखते हैं हम? यहाँ एक वाटरफॉल है हमारे पास, तो इस वाटरफॉल में ऊपर की तरफ जब तक पानी स्टोर है यहाँ पर तब तक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब वो फ्लो कर रहा है यहाँ पर तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके गाइज, इसके बाद आगे देखते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? द एनर्जी ऑफ मोशन। ऐसी एनर्जी जिसके कारण मोशन हो उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? के ई का मतलब, के मतलब काइनेटिक और ई का मतलब एनर्जी, 1/2m, और v फॉर वेलोसिटी का क्या होता है? v², ठीक है। इस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर हम कैसे निकाल सकते हैं वर्क और हमारे फोर्स से, ठीक है। द एनर्जी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी मोशन की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और जो भी एनर्जी होती है, काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, उनकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? शूटिंग और रबर बैंड। अब हमने देखा था स्ट्रेचिंग और रबर बैंड सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी में। अब शूटिंग और रबर बैंड का मतलब क्या है? उसे शूट करना। जैसे आपने देखा होगा गुलेल होती है, गुलेल के अंदर इस तरीके से होता है ये, और यहाँ पर रबर होता है, और उसको जब आप स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लेकिन जब इसके अंदर पत्थर डाल के आप उसको क्या करते हो? शूट करते हो, तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। वाटर जब वाटरफॉल से गिर रहा है तो क्या हो गया? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। योयो जब घूम रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। जो बो रिलीज हुआ है, एरो रिलीज हुआ है बो से, जैसे ये धनुष है, इससे ये बाण जब रिलीज हो गया
तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। व्हेन स्टोर्ड एनर्जी बीइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट नाउ ट्रांसफ़र फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, यानी स्टोर एनर्जी जो होती है उसके कारण ही कोई चीज़ क्या कर पाती है? मूव कर पाती है। और जैसे ही जैसे ये व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर ये स्टैंडिंग पर्सन है, और जैसे ही इसके अंदर अभी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही ये दौड़ना स्टार्ट करता है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसने दौड़ना किससे स्टार्ट किया? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी थी, इसलिए उसने मूव करना स्टार्ट किया, इसने दौड़ना स्टार्ट किया। आई थिंक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज़।